जिन लोगों की कंपार्टमेंट आई है उनके पास ये मौका है। आप इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि आप इस चैलेंज को अगर आप फेस कर रहे हो, लोगों ने बहुत टाइम लगाया, लोगों ने पूरा साल मेहनत की और वो पास हो गए, लेकिन आपके पास कुछ दिन है। कुछ दिन में आपको वो अचीव करना है जो आपने पहले कभी अचीव नहीं किया, जो आप दुनिया को दिखा सकते हो कि आप कुछ दिन में ये करके बता सकते हो। तो जब आप इस चैलेंज को फेस करोगे और सक्सेसफुली आप इससे निकल जाओगे, तो एक ऐसी मेमोरी बनेगी जो लाइफ टाइम आपके नए चैलेंजेस फेस करने में आपका साथ देगी। हो सकता है एक मार्क्स का ऐसा एमसीक्यू हो जो बहुत टफ हो और सारा ही टाइम उसने ले लिया। तो अकाउंट्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और हमारे पास 3 आवर्स ये जितने अकाउंट्स के अंदर ये वो टॉपिक्स है जिन्हें लर्न करना काफ़ी ईजी है। तो ये है पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका। क्लास 12 अकाउंटेंसी के अंदर आपको क्या पढ़ना है और किस तरह के टॉपिक्स हैं, एक बार हम उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमारे पास सिलेबस ओवरव्यू में है 3 यूनिट्स अकाउंट्स में। हमारे पास है यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3। यूनिट नंबर 1 में है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। कुछ आपको अगर अकाउंट्स के बारे में पता हो तो हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जिसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल का वैल्यूएशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स के अंदर, जिसका वेटेज है 36 मार्क्स। उसके बाद है यूनिट नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज या फिर कंपनी अकाउंट, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसका वेटेज है 24 मार्क्स। उसके बाद हम थर्ड यूनिट में आते हैं। थर्ड यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस एंड कैश फ्लो। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, दूसरा चैप्टर है हमारे पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीसरा चैप्टर है हमारे पास रेशियो एनालिसिस जो इसी का पार्ट है एनालिसिस का, और एक चैप्टर है हमारा कैश फ्लो। ये सब कलेक्टिवली है 20 मार्क्स। तो टोटल हमारे पास बनता है 80 मार्क्स। आगे मैं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक को आपको पहले फोकस करना है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत टफ है, जिनको सीखने में टाइम लगता है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है और जो जल्दी से आप सीख सकते हो। तो आपको पहले वहां पर फोकस करना होगा। नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो पेपर पैटर्न है वो कैसा आएगा, जो कि हमेशा सेम रहता है। तो आप जब कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे तो हमारा पेपर पैटर्न 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी में चॉइस होती है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका एनालिसिस आप वो चूज कर सकते हो, दूसरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आप चूज कर सकते हो। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो है पार्ट बी के अंदर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनालिसिस ही चूज करते हैं, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। पार्ट ए के अंदर क्या है? पार्ट ए जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 26 तक है, और पार्ट बी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 27 से 34 तक होगा। पार्ट ए के अंदर जो हमारा टॉपिक्स और यूनिट्स कवर है वो है पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स, ये दोनों कवर है। अच्छा, इसको हमने किस तरह से बाइफरकेट कर रखा है? तो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं जो 1 मार्क्स के होंगे, वो होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक। कंपेयर टू एमसीक्यू से कुछ हद तक लेंथी क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक चलेगा। और फिर उसके बाद हमारे पास एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 होगा। और फिर है हमारे पास 6 मार्क्स के जो हाईएस्ट लेंथीएस्ट क्वेश्चन जो होंगे वो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 टू 26, यानी 23, 24, 25 एंड 26। इसके बाद है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर जो है हमारी यूनिट्स कौन सी कवर है? तो यूनिट्स हमारी कवर है, यहाँ पे कवर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो। इसके अंदर भी हमारे पास एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू है 27 टू 30, 1 मार्क एमसीक्यू। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 31 एंड 32, 2 क्वेश्चन ही होंगे हमारे पास 3 मार्क्स के। और 4 मार्क्स के जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा, और 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 34। अकाउंट्स का जो आपका पेपर रहेगा वो क्या होता है? वो कुछ डिफिकल्ट जो टफ टॉपिक्स होते हैं और इजी टॉपिक्स जो हमारे अकाउंट्स में है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं कि अकाउंट्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ होगा या बहुत ज्यादा इजी होगा, इन दोनों को कंबाइन करके बीच में कहीं वो पेपर बनता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने में और सीखने में ज्यादा इजी रहते हैं और ज्यादा डिफिकल्ट रहते हैं। हम पहले डिफिकल्ट टॉपिक्स की बात करते हैं। तो हमारे पास कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं अकाउंट्स में जो सीखने में और जिनको प्रैक्टिस करने में ज्यादा टाइम, ज्यादा एफर्ट लगता है? तो फर्स्ट है कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक इन और अकाउंट्स। सेकेंड है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये एक ही क्वेश्चन इसका आएगा 6 मार्क्स का, जिसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट आपका आएगा। और वो जो चैप्टर है पूरा ही चैप्टर
टफ की कैटेगरी में हम रखते हैं, डिफिकल्ट की कैटेगरी में। इशू ऑफ शेयर्स काफी लंबा चैप्टर है, बहुत सारे पॉइंट्स है, थ्योरी भी है, बेसिक क्वेश्चंस भी है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे टफ टॉपिक रहता है वो रहता है प्रोराटा अलॉटमेंट, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ये तीनों ऐसे टॉपिक है जो टफ है, यहाँ से भी अच्छे खासे मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और ये टफ टॉपिक्स है। फिर आगे हमारा रिटायरमेंट, एडमिशन और डेथ। इन तीनों चैप्टर के अंदर एक जो टॉपिक होता है वो कॉमन होता है, वो होता है कैपिटल एडजस्टमेंट, जो थोड़ा सा टफ रहता है। इसके अलावा आप देखो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हमारे पास जो पास एडजस्टमेंट का टॉपिक है वो हल्का सा आपको टफ लगेगा अगर आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे नहीं। अकाउंट्स के अंदर ये वो टॉपिक्स है जिन्हें लर्न करना काफी इजी है। डिबेंचर एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा का पूरा इजी है। इसके अंदर कुछ बेसिक एंट्रीज है, बेसिक फॉर्मेट्स है, वो आपको याद रखना है। कुछ बेसिक टॉपिक्स है जो जो फिक्स्ड पैटर्न पे काम करते हैं, जो माइंड कंज्यूमिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ सोचना है, बहुत कैलकुलेशन करनी है, ऐसा कभी नहीं होगा डिबेंचर में। तो कंप्लीट चैप्टर डिबेंचर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये आपको पूरे मार्क्स दे सकता है। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स दोनों पार्ट है, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था कि उसमें टफ क्या है, उसमें कुछ इजी भी है। जैसे थ्योरी के चांसेस रहते हैं इशू ऑफ शेयर्स से, तो थ्योरी काफी इजी है, इसकी थ्योरी आप पढ़ लो। थ्योरी सारे चैप्टर्स की इजी होती है। फिर वो जो बेसिक एंट्रीज है, आपको जो बेसिक एंट्रीज हम करते हैं लमसम पे करते हैं और इंस्टॉलमेंट में करते हैं, जिसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ तक जो है ये चैप्टर काफी इजी है। इसके बाद जब वो चैप्टर प्रो राटा में जाता है, फॉरफीचर और री इशू में जाता है, वहां पर थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में एक ही टॉपिक जो हमने टफ में लिया था वो है पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट को छोड़कर आईओसी की कैलकुलेशन, आईओडी की कैलकुलेशन, गारंटी टू पार्टनर, प्रॉफिट शेयर, ये जो क्वेश्चंस है, और कभी कभार आपके प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल भी आ जाता है, वो रेयरली क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, तो वो भी बनाना काफी इजी है। यानी पास एडजस्टमेंट को अगर अपन छोड़ दें तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो है वो काफी इजी चैप्टर रहता है। उसके बाद हमारे पास है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन पीएसआर। इसके अंदर एक टॉपिक जो हमने लिया था जो टफ है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट सचमुच टफ है और वो माइंड कंज्यूमिंग है। उसके अलावा आपको रेशियो कैलकुलेशन करना, जैसे कि सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो इजी रहेगा। गुडविल की वैल्यूएशन करना और उसके साथ साथ गुडविल की ट्रीटमेंट करना कि अगर नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो तब क्या हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, किस अकाउंट में डेबिट, किस अकाउंट में क्रेडिट होगा। उसके अलावा रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना। रिवोल्यूशन अकाउंट बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट होता है, बेसिक रूल्स पे चलता है, ज़्यादा माइंड कंज्यूमिंग वो नहीं होता है। डिसोल्यूशन के अंदर जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो काफ़ी टफ होता है, वो समझने में टाइम लगता है, लेकिन रिवोल्यूशन में इतना टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर हमने यहाँ पे दो चैप्टर लिया है। एक तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है, एसओपीएल होता है, जहाँ पे आपको सब हेडिंग और हेडिंग का क्वेश्चन आता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। और दूसरा होता है एनालिसिस, जिसके अंदर कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपेरेटिव स्टेटमेंट को रखा गया है। ये जो चैप्टर है, दोनों चैप्टर कंप्लीट चैप्टर बिल्कुल इजी कैटेगरी में आता है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स ये दे सकता है, फुल मार्क्स आपको दे सकता है। उसके बाद है रेशियो एनालिसिस का चैप्टर। रेशियो एनालिसिस के अंदर करंट और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, आरओआई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये काफी इजी रेशियो रहते हैं। इसमें कुछ बेसिक्स आपको याद रखने हो, इजीली आप इनको कवर कर सकते हो। सॉल्वेंसी और टर्नओवर रेशियोज जो है, एक्टिविटी रेशियोज जो होते हैं, वो काफी टफ होते हैं। उसके अलावा आपका आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो इजी रहेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर के अंदर ऑपरेटिंग को स्किप कर देते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, सीधा फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का होगा। वो डिपेंड करता है कि कैसा पेपर डिजाइन होता है, लेकिन ये जो दोनों एक्टिविटीज है इनको करना कंपेरेटिवली इजी, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग से भी ज्यादा इजी। तो सबसे पहले फाइनेंसिंग को देखो, फिर इन्वेस्टिंग को आप देखो। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले थ्योरी बेस लेना है। पूरे अकाउंट्स की जो थ्योरी है, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में मिलेगी, आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में मिलेगी, डिबेंचर में मिलेगी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलेगी, कैश फ्लो में मिलेगी। जो पूरी थ्योरी है सबसे पहले आपको उसको कवर करना है। उसके बाद आपको जो इजी चैप्टर्स हैं उन पे आ जाना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आप डिबेंचर का कंप्लीट चैप्टर ले लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस का कंप्लीट चैप्टर ले लो। ये काफी इजी चैप्टर्स है और स्कोरिंग चैप्टर है, पूरे के पूरे मार्क्स आपको गारंटीड मिल सकते हैं। इसके बाद आप ले लो टॉपिक हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो बेसिक कैलकुलेशन है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गारंटी,
प्रॉफिट शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक आप शुरुआत में सीखते हो, उस टॉपिक को आप कवर करो। उस टॉपिक को कवर करते ही आप सीधा आ जाओ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार आपको कैलकुलेट करना होगा सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल का वैल्यूएशन कैसा होगा। वैसे सब में लगभग गुडविल का वैल्यूएशन सेम होता है। आप देखोगे रेशियोज निकालने का प्रोसेस सेम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का प्रोसेस सेम है। यानी ये तीनों चैप्टर आप एक साथ पैरेलल पढ़ो और पैरेलली इसे आप कवर कर सकते हो। उसके बाद आप आ जाओ इशू ऑफ शेयर्स में। इशू ऑफ शेयर्स के अंदर जो बेसिक एंट्रीज है, शेयर इशू करने का प्रोसेस क्या होता है, बेसिक एंट्रीज, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, इनको आप पढ़ो। और इनको कवर करने के बाद फिर आप आओ कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जिसमें हम इन दोनों एक्टिविटीज को कवर करेंगे। तो ये जो आपके टॉपिक्स, जो इजी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, 70% पेपर के मार्क्स कवर करता है। यानी कि इन टॉपिक्स को कवर करने से ही आप 60 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो ऊपर का 20 मार्क्स का चैप्टर है वो कुछ टफ टॉपिक से आता है, जो हमने पहले डिस्कस किए थे, फॉरफीचर, री इशू, कैपिटल एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वो थोड़ा सा टफ रहेगा। तो आप शुरुआत यहाँ से करो। अगर ये कंप्लीट हो जाता है आपका 15 डेज के अंदर या उससे पहले, तो आप वो टफ टॉपिक्स को भी कवर कर सकते। तो अब हम ये देखेंगे कि जब आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 34 तक आप एक एक क्वेश्चन करते चले जाओ। नहीं, इससे क्या होगा कि बीच में बहुत सारे टफ क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे इजी क्वेश्चन होंगे, आपका ज़्यादा एफर्ट कहाँ लग जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है 1 मार्क्स का ऐसा एमसीक्यू हो जो बहुत टफ हो और सारा ही टाइम उसने ले लिया। तो अकाउंट्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और हमारे पास 3 आवर्स ही जितने दूसरे पेपर में, तो यहाँ पर टाइम हमारा अकाउंट जो है वो बहुत खा जाता है। तो हम ये कर सकते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट करने का जो हमारा तरीका है वो थोड़ा सा हम चेंज करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इजी और थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू है उनको आप अटेम्प्ट करो। आपको पेपर पढ़ने का टाइम मिलेगा 15 मिनट्स बिफोर पेपर। तो 15 मिनट्स में आप पूरा पेपर रीड आउट करो अच्छे से। ये नहीं सोच कर कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है पेपर में। तो जो इजी और थ्योरी बेस्ड आपको एमसीक्यू लगते हैं, सबसे पहले उन्हें अटेम्प्ट करो। उन्हें अटेम्प्ट करते ही आप आ जाओ इजी 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे, जो इजी लग रहे हैं आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद जो इजीली आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो उस पे आ जाओ। अब 6 मार्क्स के इजी क्वेश्चन जब आपने अटेम्प्ट कर लिए, अब आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आपको फिर एमसीक्यू पे नहीं जाना, आपको सीधा जाना है डिफिकल्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चन। जैसे कोई एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आपको टफ लग रहा है, लेकिन अगर आपने उसमें थोड़ा बहुत भी कुछ एफर्ट डाले तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डिफिकल्ट एमसीक्यू पे चले गए तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप उलझ जाओगे, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको डिफिकल्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चन लेने, इसके बाद फिर आपको उल्टा चलना है, डिफिकल्ट 3-4 मार्क्स से जो क्वेश्चन दे रखे पेपर में उसको अटेम्प्ट करना है, और फिर लास्ट में जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज है जो आपको नहीं समझ में आ रहे वो लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ताकि हम एक एक मार्क्स के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करें। तो ये है पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कवर कर सकते हो। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अच्छे पढ़ते रहो। और अभी हम जो आपका 2025 में सीबीएसई का बोर्ड का पेपर हुआ था उसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। देखो अकाउंट्स के अंदर क्या है, एमसीक्यूज थोड़े से ट्रिकी होते हैं। एमसीक्यूज ऐसा नहीं होता है कि आपने पढ़ा और आपने कुछ रिकॉल किया और आपको आंसर आ गया। थ्योरी के 2-3 एमसीक्यू ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एमसीक्यूज न्यूमेरिकल होते हैं, उनमें टाइम लगता है, उनके अंदर कैलकुलेशन लगती है, और एमसीक्यू के अंदर उलझने के चांसेस ज़्यादा है। तो एमसीक्यूज को अच्छे से सोल्व करना, एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ना। और अभी हम एमसीक्यूज के सारे सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं, तो आप देखना, मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पर आपको मिलेगा कि एमसीक्यूज को हम कैसे सोल्व करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।